तो चलिए आज के इस मुद्दे को थोड़ा डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। ये निवेश गुरु हिंदी की 31 मार्च 2026 की रिपोर्ट है। हाँ, और इसमें जो सोने चांदी की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों की बात की गई है ना, वो कोई मामूली अपडेट नहीं है। हाँ, मतलब मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि क्या ये सिर्फ एक धातु का भाव है या फिर हमारी अर्थव्यवस्था का एक थर्मोमीटर है। क्योंकि बाजार में चांदी की कीमत अचानक एक झटके में 7,000 रुपए उछल जाए तो ये तो किसी बड़ी हलचल का संकेत है। बिल्कुल, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अगर हम रिपोर्ट को देखें तो 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,45,800 से लेकर 1,46,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। और चांदी तो मतलब 2,37,000 से 2,42,000 के बीच चल रही है। ये तो एकदम रिकॉर्ड तोड़े। कई वैश्विक और घरेलू ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। पर इसमें ना मुझे एक और चीज बहुत दिलचस्प लगी। मतलब अगर हम अलग अलग शहरों के रेट देखें तो उनमें काफी अंतर है। सही कहा आपने। जैसे चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,46,400 रुपए है, लेकिन वही सोना मुंबई में 1,45,800 का मिल रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे एक ही फिल्म की टिकट अगर आप मल्टीप्लेक्स में लें तो महंगी है और सिंगल स्क्रीन पर सस्ती। ये एनालॉजी काफी अच्छी है और रिपोर्ट के डिस्क्लेमर में भी इस बात को एकदम क्लियर किया गया है। ये जो रेट्स है ना, ये बस एक औसत बाजार भाव और वायदा कीमतें हैं। वायदा कीमतें मतलब फ्यूचर्स मार्केट के जो रेट होते हैं, राइट? जी बिल्कुल, वो भाव जिस पर व्यापारी भविष्य की डिलीवरी के लिए आज सौदा तय कर रहे हैं। जब सोना असल में लोकल ज्वेलर की दुकान तक आता है ना, तो उसमें राज्य के अलग अलग टैक्स, ट्रांसपोर्ट का खर्च और ज्वेलर का मेकिंग चार्ज जुड़ जाता है। तो मतलब शहर बदलते ही भाव बदल जाता है। बिल्कुल। शहर का अंतर तो समझ आता है, लेकिन इस भयंकर उछाल की वजह को समझना जरूरी है। रिपोर्ट में कमजोर होते रुपये को एक बड़ा कारण बताया गया है, पर मुझे ये समझना है कि जब रुपया कमजोर होता है तो अचानक निवेशक सोने चांदी की तरफ क्यों भागते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ रुपया नहीं बल्कि 5 मुख्य कारण हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी है, दूसरा हमारा कमजोर रुपया, तीसरा शादियों का सीजन और चौथा ये कि निवेशक इसे एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश मानते हैं, और पांचवा है कमोडिटी मार्केट की मजबूती। तो मतलब अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो भारत में सोने का भाव सीधा बढ़ जाएगा। इसका गणित क्या है? इसका सीधा गणित आयात यानी इंपोर्ट से जुड़ा है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना और चांदी बाहर से मंगाता है, जिसका पेमेंट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में होता है। अब मान लीजिए ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं भी हुआ, लेकिन डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिर गया। इसका मतलब है कि उसी $1 के सोने को खरीदने के लिए अब हमें अपनी जेब से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अरे हाँ, ये तो सीधा लॉजिक है। यानी हम अपनी कमजोर मुद्रा का हर्जाना भर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और ऊपर से भारत में शादियों के सीजन की डिमांड भी तो है, जो बढ़ती कीमत में आग में घी डालने का काम कर रही है। और इसीलिए इस पूरी स्थिति को देखते हुए रिपोर्ट में एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति बताई गई है। हाँ, वो रणनीति क्या है? क्योंकि अगर कोई बाजार में कदम रखना चाहे तो वो इस वक्त क्या करे? रिपोर्ट की साफ सलाह ये है कि अगर तो आपको शादी ब्याह जैसी किसी तात्कालिक जरूरत के लिए सोना खरीदना है तो उसे अभी खरीद लेना चाहिए। राइट, वो तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो लोग सिर्फ शुद्ध निवेश के मकसद से बाजार में आना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो थोड़ा इंतजार करें। मतलब कीमतों में गिरावट आने दें, क्योंकि ट्रेडिंग में अभी उतार चढ़ाव आगे भी जारी रहेगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। और इसी बात पर मुझे रिपोर्ट का जो आखिरी का हिस्सा है ना, वो काफी दिलचस्प लगा। आप उस कॉल टू एक्शन की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। मतलब आधुनिक वित्तीय सलाह का क्या तरीका हो गया आजकल। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर रोजाना ताज़ा भाव सबसे पहले जानना है तो वीडियो को लाइक करें और निवेश गुरु हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने कमेंट सेक्शन के लिए एक सवाल छोड़ा है कि आप सोना खरीदेंगे या इंतजार करेंगे। मुझे लगता है इसे सिर्फ एक YouTube कॉल टू एक्शन समझना एक गलती होगी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? वित्तीय दुनिया में ना, ये सेंटिमेंट एनालिसिस का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जब हजारों लोग उस कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखते हैं तो वो एक लाइव डेटा पॉइंट बन जाता है। अरे वाह। जी, इससे विश्लेषकों को ये समझने में मदद मिलती है कि इतनी डरावनी और ऐतिहासिक कीमतों के बावजूद जमीनी स्तर पर आम उपभोक्ता की मानसिकता क्या है। क्या वो डर कर पीछे हट रहा है या पैनिक में आकर खरीदारी कर रहा है?
तो एक तरह से हम बाजार के मनोविज्ञान को क्राउड सोर्स कर रहे हैं। ये वाकई कमाल है। बिल्कुल। जानकारी और इन तंत्रों की गहरी समझ ही इस अस्थिर बाजार में सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। एकदम सही बात है। तो इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक विचार है जो मेरे जहन में आ रहा है और जिस पर शायद सभी को विचार करना चाहिए। हम बाजार के करेक्शन, आयात शुल्क और सुरक्षित निवेश की बात करते हैं, लेकिन जब लोग शादियों के लिए 1,46,000 रुपए जैसी आसमान छूती कीमतों पर भी सोना खरीदी लेते हैं, तो क्या सोना वास्तव में केवल एक वित्तीय संपत्ति रह जाता है? ये सोचने वाली बात है।